नमस्कार और कल जी हाँ, बड़ी खबर आई आजमगढ़ से। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रगति का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रयास है कि 31 मार्च तक निर्माण पूरा होगा। इसके बाद यह घोकी क्लस्टर बनाएंगे। अप्रैल में जब प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे तो यहाँ विकास का रोल मॉडल साबित होगा। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा होंगे। आजमगढ़ छठियाओं के मुलाजापुर में निरीक्षण को पहुंचे सीएम ने अधिकारियों संग बैठक की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्यदायी संस्था इफ्गा के अध्यक्ष अवनीश अवस्थी, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री ने समीक्षा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व आजमगढ़ की छवि बहुत खराब थी। लोग अपना पीठ छुपाते थे, लेकिन अब यह विकास का मॉडल बनेगा। कई हाईवे से आजमगढ़ को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर भूमि की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए विश्वविद्यालय निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका, लेकिन जल्द ही इसको भी निपटाया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जब 2018 में पीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रोड का शुभारंभ किया था, तब 3 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था। कोविड महामारी के बाद भी इस रोड को 3 वर्ष से पहले पूरा कर लिया जाएगा। आजमगढ़ बिलौजागंज से योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। विकास की संभावनाओं की एक आशा की किरण है। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। यह आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी। और आजमगढ़, अनुमान करिए आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे। आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए पे मकान नहीं देते थे। यहाँ का युवा अगर कहीं जाता था और आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे। लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है। और आशा की एक किरण एक्सप्रेसवे यहाँ के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बिनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है, ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ आजमगढ़ को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहाँ की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। मेरा आप सबसे यह अपील होगा, विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हम सब सकारात्मक सहयोग इसके साथ करें। ये सकारात्मक सहयोग ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे हम लोग बना करके तैयार करें और एक्सप्रेसवे को बनाने के साथ फिर यहाँ पर हर जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाए, जिससे औद्योगिक निवेश और उसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी उसके साथ जोड़ा जा सके।
इसकी तैयारी की जा रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। और उसी दिन से मैं यहाँ पर आपके बीच में इस एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के लिए आया हूँ। आप सभी इस अवसर पर आए हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जब हम लोग अप्रैल माह में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से फिर से इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे तो दुनिया देखेगी कि 18 में जिस एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रारंभ हुआ था, 3 साल का लक्ष्य था और वैश्विक महामारी कोविड के बावजूद 3 साल से पहले ही हम इस एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित कर दे रहे हैं। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को लेकर के आगे आएगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।